morning, Excellence English classes. Today I am describing class 12 chapter first invocation. फर्स्ट चैप्टर को डिस्क्राइब कर रहे हैं इन्वोकेशन, इसका नाम है, इसको हिंदी में आह्वान प्रार्थना भी बोलते हैं। इसमें इसके जो राइटर हैं डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस, वो वर्ल्डली पीपल को इन्वोकेट करते हैं, उनसे आह्वान करते हैं। और ये जो लाइनें ली गई हैं, ये पंक्तियाँ जो दर्शाई गई हैं, ये अथर्ववेद, हमारे जो 4 वेद होते हैं उनमें से एक अथर्ववेद है, उनमें से ये पंक्तियाँ दर्शाई गई हैं। और डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस इन्वोकेट वर्ल्डली पीपल, संसारिक लोगों से आह्वान करते हैं, लेट अस हैव कंक्योर विद आवर वन पीपल। लेट अस हैव कंक्योर, आओ हम कंक्योर, फ्रेंडशिप, मित्रता, दोस्ती, सामंजस्य, विद आवर ओन पीपल, हम अपने लोगों में सामंजस्य रखें, जो हमारे आसपास रहते हैं, जो हमारे रिलेटिव्स हैं, जो हमारे कंट्रीमैन हैं, हम उनमें आपस में भाईचारा रखें, सामंजस्य रखें। एंड कंक्योर, और फिर वो एक आह्वान करते हैं, हमें सामंजस्य रखना चाहिए। एंड कंक्योर विद पीपल हु आर स्ट्रेंजर्स टू अस, हमें उन लोगों में भी सामंजस्य रखना चाहिए जो लोग स्ट्रेंजर्स, अननोन, जो हमारे पास वाले नहीं हैं, दूर से लोग हैं। यहाँ पर कवि प्रदर्शित करता है स्ट्रेंजर्स के लिए, अननोन, जिनको हम नहीं जानते या जो दूसरे देश से रिलेटेड है, उनमें भी हमें सामंजस्य रखना चाहिए। अस्विन्स, दूर गॉड्स, देव्स, अस्विन भगवान, दूर गॉड्स, देव्स, क्रिएट बिटवीन अस, क्रिएट, हम लोगों को बनाया है, बिटवीन अस एंड द स्ट्रेंजर, हम सबको बनाया है। ईश्वर ने हम सबको निर्मित किया है, आ यूनिटी ऑफ हार्ट, इसीलिए हमें हृदय से, अपने विचारों से एकता रखनी चाहिए। यहाँ पर कवि हम लोगों से अनुरोध करता है, इन्वोकेट करता है कि आओ हम सामंजस्य रखें, किसमें? वन पीपल, अपने लोगों में, और स्ट्रेंजर्स, अनजाने लोगों में। क्यों? हम सब उस ईश्वर की संतान है, इसका नाम अस्विन नाम दिया हुआ है, अस्विन डूल गॉड्स की हम संतान है। हमें आपस में यूनिटी ऑफ हार्ट, हमें अपने विचारों से, हृदय से एकता रखनी चाहिए। सेकेंड एक्सट्रैक्ट में पोइट कहता है, मे वी यूनाइट इन आवर माइंड, हमें अपने विचारों से एकता रखनी चाहिए। यूनाइट इन आवर पर्पसेस, अपने उद्देश्यों से, अपने उद्देश्यों में हम जो काम करते हैं, हमें सोचना पड़ेगा कि इस काम से दूसरों को कहीं, उन लोगों के लिए नुकसान तो नहीं हो रहा है। हमें जो भी अपने कामों को करना पड़ेगा। ये नॉट फाइट अगेंस्ट द डिवाइन स्पिरिट, हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। कवि यहाँ पर दर्शाता है कि हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि हम सबके अंदर डिवाइन स्पिरिट है, विद इन, हम सबके अंदर डिवाइन स्पिरिट है। भगवान ने हम सबको बनाया, एक आत्मा है, और हम सबके अंदर एक ही आत्मा है, इसलिए हमें आपस में फाइट नहीं करनी चाहिए। लेट नॉट द बैटल क्राई राइज, अब हम युद्ध की चीज़ें नहीं सुनना चाहते। यहाँ पे कवि कहता है कि बहुत सारे युद्ध हुए हैं, बहुत सारे युद्धों में बहुत सारे लोग हुए हैं, अब हम और लोगों को नहीं देखना चाहते, उनकी चीखें, उनको मरते हुए नहीं देखना चाहते। मैनी स्लैन, युद्धों में, स्लैन, किल ऑफ वॉर, युद्ध में बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं, अब हम उनकी चीखें नहीं सुनना चाहते। नॉट द एराउज ऑफ द वॉर गॉड, ना ही अब हम युद्धदेव को जागृत करना चाहते हैं। वॉर गॉड, युद्धदेव, इंद्र को भी बोला जाता है। फॉल विद द ब्रेक ऑफ द डे, हम इस प्रकार के दिनों का अंत चाहते हैं। सेकेंड एक्सट्रैक्ट में कवि कहता है कि हमें अपने विचारों से, माइंड से एंड पर्पसेस, उद्देश्यों से हमें एकता रखनी चाहिए। हमें नॉट फाइट अगेंस्ट द डिवाइन स्पिरिट, हमें देवी आत्मा के विरुद्ध नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि वो हम सब में है। और लेट नॉट द बैटल क्राई राइज, और अब हम युद्ध की चीज़ें नहीं सुनना चाहते। एंड एमेज मैनी स्लैन, युद्ध में बहुत सारे लोग हो चुके हैं। नॉट द एराउज ऑफ द वॉर गॉड, अब हम युद्धदेव को जागरूक नहीं करना चाहते, और इस प्रकार के दिनों का हम अंत चाहते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द हैं, इन पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। फर्स्ट, लेट अस हैव कंक्योर, फ्रेंडशिप, एंड देन वन पीपल,
and strangers, unknown people. And then flame, type of war, and not around the war god इंद्र. तो हम इस चैप्टर्स को मीन्स के थ्रू आसानी से समझ सकते. दिस इज फर्स्ट चैप्टर क्लास 12th इन्वोकेशन. फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज द स्पीकर इन द पोएम. इस कविता के लेखक कौन है. द पोएट अविनाश चंद्र बोस इज द स्पीकर इन द पोएम. इस कविता के राइटर डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस हैं. Which line have been taken invocation hints from the Veds, जो कि वेद के स्तुति गान से संकलित हैं. What does concord means? concord का क्या तात्पर्य होता है. concord means friendship and peace among people and countries. concord का तात्पर्य दोस्ती होता है, सामंजस्य, जो कि लोगों के देशों के मध्य शांति स्थापित करना होता है. हुज कंक्योर्ड इज बिसेट फॉर द फर्स्ट. सबसे पहले किन में हमें सामंजस्य रखना चाहिए. कंक्योर्ड विथ आवर ओन पीपल, जो हमारे लोग हैं जिन्हें हम जानते हैं, जो नेटिव हैं. इज बिस्ड फॉर द फर्स्ट. Who are the Aswin? क्वेश्चन नंबर 4. अश्विन्स क्या हैं. अश्विन आर द डूल गॉड्स. देव्स या ईश्वर हैं, भगवान है. Who symbolize परफेक्ट यूनिटी, जिसका तात्पर्य पूर्ण रूपेण एकता से होता है. ऑफ द नेटिव्स एंड द स्ट्रेंजर्स, जो राष्ट्रीय और जो अंतर्राष्ट्रीय हैं. द पोएट here which makes invocation for unity and harmony between our countrymen and the foreigners, जो पूर्णतः हमें एकता को दर्शाते हैं अपने देशवासियों के मध्य एवं दूसरे देशों के मध्य. What shouldn't we fight against? हमें किससे नहीं लड़ना चाहिए. The divine spirit with इन अस, जो हमारे अंदर है. शुड नॉट बी फाउट अगेंस्ट, हमें उससे नहीं लड़ना चाहिए. हेलो गाइस, सेकंड पार्ट ऑफ फर्स्ट चैप्टर्स, लॉन्ग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच आर द टू काइंड्स ऑफ पीपल रेफर्स टू द टू इन द वर्सेस. कविता में किन दो प्रकार के लोगों का वर्णन किया गया है. द वर्सेस इज एन इन्वोकेशन मेड टू द वर्ल्डी पीपल. इस कविता में संसारिक लोगों से आह्वान किया गया है. द टू टाइप्स ऑफ पीपल आर रेफर्स टू हियर. यहाँ पर दो प्रकार के लोग दर्शाए गए हैं. द वन आर द पीपल हु सराउंड्स अस. एक वो जो हमारे चारों ओर रहते हैं. एंड हुम वी नो वेल, जिन्हें हम अच्छे से जानते हैं. द अदर्स आर द पीपल हु आर स्ट्रेंजर्स. और दूसरे वो जो अनजाने लोग होते हैं जिन्हें हम नहीं जानते. हु डू नॉट बिलोंग टू अस, जो हमारे यहाँ से नहीं हैं. वी डू नॉट नो देम, हम उन्हें नहीं जानते. दे आर द फॉरेनर टू अस, वो विदेशी होते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, लुक लेट नॉट द बैटल क्राई राइज अमेज्ड मैनी स्लैन. अब हम युद्ध की चीखें नहीं सुनना चाहते क्योंकि हम बहुत सारे लोग इसमें खो चुके हैं. नॉर द एराउज ऑफ द वार गॉड. अब हम युद्ध देव को जागृत नहीं करना चाहते. फॉल विद द ब्रेक ऑफ द डे. और ऐसे दिनों का हम अंत चाहते हैं, एक्सप्लेन करना है. दीज लाइन इम्प्लाई दैट, यह पंक्तियाँ दर्शाती हैं कि वी हैव ऑलरेडी फाउट मैनी बैटल्स, हम बहुत सारे युद्ध लड़ चुके हैं. दीज आर आ लॉट ऑफ वॉर विक्टिम, और हम इसमें बहुत सारे लोग खो चुके हैं. वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट आ लॉट ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, हम इसमें बहुत सारी संपत्ति और जीवन खो चुके हैं.
द क्राइज स्टिल हर्ट अस, उनकी चीखें आज भी हमें हर्ट करती हैं। सो वी शुड नॉट लेट एनी मोर क्राइज कॉज्ड बाय बैटल्स, इसीलिए हम युद्ध के कारण अब और चीखें नहीं सुनना चाहते। क्वेश्चन नंबर 3, इन हाउ मैनी वेज इज द यूनिटी साउट, कितने तरीक़ों से एकता को कवि ने यहाँ प्रदर्शित किया है। यूनिटी हैज़ बीन साउट इन मैनी वेज, कई प्रकार से एकता दर्शाई गई है। फर्स्ट, वी शुड हैव कंक्यूर्ड विथ आवर ओन पीपल, सबसे पहले हमें उन लोगों में सामंजस्य रखना चाहिए जो अपने लोग हैं। एज वेल एज विद द स्ट्रेंजर, इसके साथ साथ ही हमें अनजाने लोगों में भी एकता रखनी चाहिए। वी शुड यूनाइट इन माइंड्स, हमें अपने विचारों से अपने परपोजियस उद्देश्यों में एकता रखनी चाहिए। वी शुड नॉट लेट एनी मोर बैटल क्राई राइज्ड, अब हम युद्ध में और लोग नहीं खोना चाहते। लॉन्ग क्वेश्चन में सी का क्वेश्चन नंबर 1, वाई डज द स्पीकर नॉट वांट द बैटल क्राई राइज टू बी राइज्ड, कवि क्यों नहीं सुनना चाहता अब युद्ध की चीखें, स्पष्ट कीजिए। द पोएट डिस्क्राइब टू एस्टेब्लिश पीस इन द वर्ल्ड, कवि संसार में शांति कायम करना चाहता है। ही वॉन्ट्स द पीपल, वह लोगों से चाहता है टू लिव यूनिटी एंड दे शुड हैव कंक्यूर्ड नॉट ओनली अमॉन्ग देमसेल्फ, ना केवल अपने लोगों में बट ऑल्सो विद द पीपल ऑफ अदर कंट्रीज, साथ ही वो लोग जो हमारी कंट्री से नहीं हैं। ही फाइंड्स दैट बैटल आर द मेन कॉज ऑफ ऑल डिस्ट्रैक्शन,